बैज और बाबा साहब का पट्टिका लगाकर, भीम का पट्टिका लगाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। बाबा साहब ने बनाए, उनका अनुपालन करवाते हैं। थोड़ा साइड में हो जाओ सर, बाकी लोग हमें सम्मानित करना चाहिए। अपने सामने देखो राजेंद्र जी। 2 सितंबर 1900 आगे हो जाओ आप थोड़े से। प्रतीक से सम्मानित करें। श्रद्धेय बौद्ध जी आए। जो राजेंद्र कुमार जी इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस से, कुछ उनके भाव मन में आए, वो आपके साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत संक्षेप में कृपया अपना ध्यान इनकी तरफ ध्यान दें। सभा में उपस्थित माताओं, बहनों और बुजुर्गों और मेरे बच्चों, मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ। सैल्यूट इसलिए कि हम अपने अफसरों को सैल्यूट करते हैं भाई, यहाँ जो बाबा साहब की जन जागृति कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, उनको सैल्यूट करना हमारा धर्म है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ समिति से कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम ये नहीं कि साल में एक बार हो, रुकना नहीं चाहिए। कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलते रहना चाहिए। मैं एक विषय पर हमेशा सोचता हूँ और बाबा साहब के चरणों में ध्यान लगाता हूँ, तो इस विषय पर सोचता हूँ कि भाई क्या करें कि जुल्म ना हो। हम सब तो सभी पढ़ लिख गए, अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं कि जुल्म होने का सवाल ही नहीं होता, कोई करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे बाकी समाज के साथ भी, छोटे से छोटे आदमी के साथ भी, कहीं भी देश के किसी कोने में जुल्म ना हो, इस विषय पर 2 लाइन पहले। लाखों करोड़ों बुद्ध विहार बनाओ, उनमें कंप्यूटर इंस्टॉल करो। एक हमारा हेडक्वार्टर हो, वहाँ से कहीं भी कोई जुल्म हुआ है तो एक पेज पर हम डाल देंगे, वो पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएगा 1 सेकंड में। तो पता लग जाएगा कि वहाँ फला जगह इस कोने पर हमारे साथी के साथ जुल्म हुआ है। तो फिर हम ये डिसीजन ले पाएंगे कि भाई इस जुल्म का जवाब हमें कैसे देना है और कैसे रोकना है। तो ये एक प्रयास। दूसरा ये कहना चाहता हूँ समिति से कि यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, समिति ने किसी भी तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया है। अब सभी लोगों के सहयोग से अगला कार्यक्रम हम आयोजित कर सकते हैं। ये आगे कार्य सेवानिवृत्त होने के बाद में मैं बाबा साहब, ये धार्मिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, इस कार्य को सुचारू रूप से करूँगा। 500 आदमी की टीम अपने साथ लेके इस कार्य को करूँगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो जब करूँगा, लेकिन ये कार्य समिति आज से ही डिसीजन ले कि हम ये अगला कार्यक्रम इन सभी के सहयोग से अगला कार्यक्रम अगले हफ्ते किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह करेंगे, ताकि बाबा साहब का मिशन जो स्लो चल रहा है वो स्लो न चले, बड़ी तीव्र गति से हमें पूरे हिंदुस्तान में घूम जाना है। और हमें अपने जन जन बच्चे बच्चे को जागृति देनी है, बच्चे बच्चे को जगाना है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि सच्चे मन से बाबा साहब की मूर्ति लगाओ, घर घर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब की फोटो लगाओ और 2 मिनट प्रतिदिन आपका बच्चा उसके सामने खड़ा हो, डिसीजन ले कि बाबा साहब मुझे शक्ति दो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़े से बड़ा ऑफिसर बनने की शक्ति दो। तो बाबा साहब बिल्कुल देंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी शख्स ने कहीं कहा कि बाबा साहब अब आने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं, बाबा साहब को याद करो, बाबा साहब उसी के शरीर में एकदम प्रकट हो जाते हैं। उसके शरीर में ऐसी ज्वाला जगने लग जाती है, उसके रोम रोम में अग्नि आ जाती है बाबा साहब के नाम से ही। सच्चे मन से मानो, बाबा साहब एकदम प्रकट हो जाते हैं। साथियों, 2 लाख किताबें पढ़ने वाला, 200 किताबें लिखने वाला, 15 भाषाओं में से 9 भाषाओं का ज्ञान रखने वाला,
और बड़े से बड़ा त्याग करने वाला, अपने समाज के लिए सिर्फ पूरी जीवन जीने वाला वो मसीहा, वो किसी ईश्वर से कम नहीं है। मांगो तो सब कुछ मिलेगा। कहने को बहुत कुछ है। एक और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने जगह केसी रवि जी प्रधान दिल्ली के उनसे भी कही और यहाँ समिति के सभी पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, आज से ही कार्य शुरू कर दो। बाबा साहब का सिंहासन बनाओ, एक बाबा साहब का प्रमुख सिंहासन हो और 35 जितनी भी हमारी स्टेट है, हर स्टेट में बाबा साहब का सिंहासन हो। एक बाबा साहब का स्वर्ण सिंहासन बनाओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भवन है रानी झांसी रोड पर। तो जो सबसे ज़्यादा त्याग करने वाला, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बाबा साहब के समकक्ष समतुल्य होगा, उसको हम उस सिंहासन पर बैठाएंगे। बाकी विचार बहुत हैं, आगे समय मिलेगा तो बताऊंगा। जय भीम, जय भारत।